अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी मौजूद हैं। बिहार एसएससी थर्ड जो एग्जाम हुई थी उसमें बड़े पैमाने पर फिर से धांधली हुई है, कभी बीपीएससी तो कभी बिहार एसएससी। सरकार बड़ी बड़ी दावा तो करती है लेकिन सारी दावा एक तरफ फेल नजर आती है, चाहे दारूबंदी की बात किया जाए या फिर पेपर लीक की बात किया जाए। सारा पेपर आपको लीक प्रतिदिन बिहार में देखने को मिलेगा। और छात्र नेता जी पूरा ईमानदारी पूर्वक लड़ रहे हैं कि भैया शायद आने वाले भविष्य में जो भी एग्जाम हो वो एग्जाम सही प्रकार से कंडक्ट हो पाए, ताकि गरीब लोगों का जो अपना जो हक है वो अपने हक ले सके। और बड़े बड़े जो पैसा वाले जो दलाल लोग हैं, बीच के जो दलाल बड़े बड़े शिक्षा माफिया है, वो लोग इससे छुटकारा पा सके। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत वेलकम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये क्या हो रहा है कि बिहार में आन दिन आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना लड़ाई लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री तक आप जाके मिले, लेकिन आप लोग का आश्वासन सिर्फ आश्वासन ही रह जा रहा है, आगे का कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। देखिए, ये बड़े दुःख की बात है कि मुख्यमंत्री जी भी इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं। या हम तो बार-बार माँग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप एक बार कड़ा कदम उठाइए और एकदम नीट एंड क्लीन जो कहते हैं ना, वो कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए एकदम। और शिक्षा माफियाओं पे एकदम सख्त कार्रवाई कीजिए। लेकिन सरकार की तरफ से चुप्पी साध ली जाती है। बीपीएससी पेपर लीक हुआ, उसमें भी यही हुआ। शुरुआत में गिरफ्तारियाँ हुई, बाद में कुछ हुआ नहीं आगे। तो अभी हम लोग भी माँग कर रहे हैं कि आप सीबीआई जाँच करवा दीजिए और पेपर को पर रद्द कीजिए, पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए। फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, थर्ड सबको रद्द कीजिए। मतलब जितना अभी तक एग्जाम हुआ है सबको रद्द करने के विचार में है। बिल्कुल, तीनों पालियों का जो है क्वेश्चन वायरल हो रहा है सोशल साइट्स पे ना, आखिर बाहर कैसे आ गया? जब वो क्वेश्चन आप स्टूडेंट को देते नहीं हैं, तो फिर वो क्वेश्चन बाहर कैसे वो वायरल हो रहा है भाई? कैसे बाहर आ रहा है? तो इसका भी तो जाँच होना चाहिए ना कि तीनों शिफ्ट का आपका बाहर वायरल है, तो उसका जाँच तीनों शिफ्ट का होना चाहिए। अच्छा सर, आपके पास कितने बजे पहुँच गया था? 11 बजे के आसपास। इसका मतलब उससे भी पहले। यही यही तो जाँच का विषय है, जैसे 8:45 का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है सब जगह, स्क्रीनशॉट और वही क्वेश्चन मैच भी किया है। तो जाँच के बाद ही ना पता चलेगा कि कब वो कहाँ से क्या हुआ और भी लोग होंगे जो आउट कराए होंगे। मान लीजिए हमारे पास जहाँ से आया, तो उसको किसने भेजा, उसको किसने भेजा, और लोग भी होंगे जो सक्रिय होंगे गिरोह। अच्छा सर, बिहार में आन दिन जो भी एग्जाम होता है सरकार तो दावा करती ही है कि भैया हम सब काम कर रहे हैं। जैसे दारूबंदी में सरकार नीतीश कुमार जी खूब कर रहे हैं कि हम तो बंद किए हुए हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं, पूरा बिहार जान रहा है। उसी प्रकार पेपर लीक मामले में हर पेपर बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, अब एक शायद आपके पास अभी संज्ञान में नहीं हुआ हो, अभी मैं देना चाह रहा हूँ। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सीटेट होने वाला है, उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली चल रहा है। लोगों को कॉल आ रहा है कि सेंटर मैं मैनेज कर रहा हूँ, 1 लाख रुपया दीजिए, मैं आपको पास। नहीं, बिहार में ये बड़े पैमाने पे सेंटर मैनेज वाली घटना हो रही है। बिहार में ये हो रहा है। पिछले साल भी सीटेट का हुआ था दिसंबर में ही ना, तो उसमें भी इस तरह की घटना हुई थी। तो सेंटर मैनेज यहाँ बहुत ज़्यादा हावी है और इसके पीछे कारण ये है कि जो बहुत सारा प्राइवेट स्कूल है ना, वो बड़े-बड़े नेताओं का है और वो गिरोह काम कर रहा है सेटिंग का, धांधली का, वो बड़े-बड़े नेताओं का है वो। और इसीलिए वो लोग एक बिज़नेस नाम के लिए एक प्राइवेट स्कूल खोल दिया है और उसके आड़ में जो है इस धंधा चल रहा है सेटिंग का, धांधली सेटिंग का, पेपर लीक का। आगे किस प्रकार के आप कदम उठा रहे हैं कि चाहे जिस भी एग्जाम हो, जो भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ये धांधली का छुटकारा मिल सके, बिहार के गरीब के हित के लिए कुछ हो सके। और जो भी पैसा वाला है, मतलब काबिल भी नहीं रहता है, माल गिनकर मास्टर बन जाए तो वो क्या पढ़ाएगा सर? बिल्कुल बात है, पढ़ाने का बहुत सारे लोग हैं कि योग्य शिक्षक हैं, योग्य शिक्षक। उनको हम धन्यवाद देते हैं, सही रास्ता भी दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जो कोचिंग संस्थान की आड़ में ये धांधली सेटिंग का काम करते हैं। स्टूडेंट्स उनके यहाँ आ गया, उनसे पैसा लेके उनका सेटिंग करा दिए और दिखा दिए कि हमारे कोचिंग से रिजल्ट हुआ, तो अगली बार फिर ज़्यादा स्टूडेंट्स आएगा, फिर सेटिंग करा दिया पैसा लेके, फिर उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स आएगा, तो इस तरह उनका बिज़नेस चलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ये पहले पटना में था, लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे जिला में ये चीज़ हो गया है। चाहे बीपीएससी फिर से कहूंगा, चाहे बिहार एसएससी सीटेट, इसके लेकर आप आगे की क्या आपकी रणनीति है? सरकार से किस प्रकार रूबरू होने की, लड़ने की किस प्रकार की तैयारी चल रही है? क्या होगा? देखिए, सरकार से हम ये माँग कर रहे हैं कि आप युवाओं के साथ न्याय कीजिए, सीबीआई जाँच कराइए, परीक्षा रद्द करके फिर से परीक्षा लीजिए, उसमें ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी मिलना चाहिए, क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए, आंसर की जारी हो और जब रिजल्ट प्रकाशित हो तो कट ऑफ और सभी का मार्क्स जारी हो। अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर अब युवाओं के द्वारा पूरे बिहार में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। युवाओं, जैसे कि अभी आप बोले युवा छात्र नेता हैं, तो छात्र के मतलब होता है तमाम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जो भी छात्र जो पढ़ाई कर रहा हो, भैया उसका आप नेता है। तो चाहे शिक्षक के बात किया जाए, चाहे बीपीएससी की बात किया जाए, तो शिक्षक वाला में तो ऑनलाइन एग्जाम होता है सीटेट, उसमें किस प्रकार धांधली हो रहा है कि इतना बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चल रहा है? ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा, उससे क्या होगा? अंदर से सेटिंग जब होगा तो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन उससे क्या सेंटर ही मतलब? मैनेज हो जा रहा है।
सेंटर ऑनलाइन भी तो और ज़्यादा मैनेज हो जाता है। वहाँ तो माउस यहाँ दबाए हुए हैं और आंसर जो है सो मुंबई से दिल्ली से बताया जा रहा है। वहाँ से सब कुछ हो रहा है, यहाँ सिर्फ माउस पकड़े हुए आदमी। तो ऑनलाइन में तो और ज़्यादा सेटिंग है और अंदर से भी तो सेटिंग हो रहा है ना। और मान लीजिए कुछ बनाए ना बनाए, अंदर से पैसा दे लेके और डायरेक्ट रिजल्ट दे दिया जा रहा है। तो ये तो सबसे पहले सिस्टम को सुधारना पड़ेगा और इसलिए हम ये अब ये करने जा रहे हैं कि चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, बीएसएससी, बीपीएससी अभ्यर्थी हो, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, सभी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और एक साथ मिलकर लड़ा। और इसलिए हमने फेसबुक पे ग्रुप बनाया है स्टूडेंट्स फोरम। फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया स्टूडेंट्स फोरम। हम आपके चैनल के माध्यम से भी अपील कर रहे हैं कि सभी छात्र उससे जुड़िए, स्टूडेंट्स फोरम से फेसबुक पे जुड़िए और उसमें हम लोग सभी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि सारे मुद्दे के ऊपर हम वहाँ पे बात करेंगे, तो सरकार से इसके ऊपर बातें हुई है कि युवाओं के लिए कुछ खास किया जाए। आप आगे बाद में चल के कहेंगे कि हमारे पास सही टीचर नहीं मिल रहा है, सही कर्मचारी नहीं मिल रहा है, सही अधिकारी नहीं मिल रहा है और अभी आप पैसा की बात कर रहे हैं, तो कैसे भैया चलेगा आगे का? देखिए, सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा ना, नहीं लेगी सरकार तो फिर युवा अपना रास्ता खुद तय करेंगे अब। अब करना पड़ेगा ना, क्या करें, मजबूरी है ना। हम तो आंदोलन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार बात नहीं मानेगी, छात्र आक्रोशित है, छात्र हमें बार-बार फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो हम उनके साथ खड़े हैं। तो उनके हक और अधिकार की जब लड़ाई होगी तो हम तो साथ रहेंगे। अब जो हो तो सरकार का काम है, हम जा भी चुके हैं जेल, ऐसा नहीं कि नहीं गए। 15 दिन के लिए हम जेल 11 फरवरी 2020 को हमें अरेस्ट करके जेल भेजा गया था, 15 दिन जेल रहे हैं। तो हमें उन सब चीज़ों से डर नहीं है, सत्य की राह पे चलते हैं, तो सत्य की राह पे चलने वाले लोग डरते नहीं हैं। आ, कोई मैसेज युवाओं से? बहुत युवा जो है आक्रोशित चल रहे हैं, उदास भी चल रहे हैं, बहुत गरीब तो सुसाइड भी कर लेते हैं इस प्रकार के माहौल देखने के बाद। 200 किलोमीटर एग्जाम देने जाता है, मालूम चलता है सेंटर से निकलते ही पेपर लीक हो चुका है। जो गरीब है कैसे कैसे पैसा लेकर वो एग्जाम देने के लिए जाता है, आप जानते हैं, आप खुद युवा। देखिए, बहुत दुःख होता है जब 300-400 किलोमीटर दूर इतनी ठंड में जाएँ, वो भी हवाई चप्पल पहन के जाना है और सड़क पे रात बिताना है। और उसके बाद पता चलता है जब एग्ज़ाम खत्म हुआ, बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। तो कितना तकलीफ होगा। एक तो आने-जाने में परेशानी, पैसा खर्च, सबके पास पैसा नहीं होता है। दूर-दूर सेंटर भी दिया गया था। ये नहीं कि गिरिडीह जिला के अगल-बगल जिला में सेंटर दिया जाए, बहुत दूर-दूर सेंटर दिया गया। तो ये बड़े दुःख की बात है। सरकार तो कह रही है कि हम मुआवजा देंगे। सरकार कहाँ कर रही है मुआवजा देने? तेजस्वी यादव जी आए थे, जब विपक्ष में थे तब बोले थे। 5,000 देंगे। नहीं, नहीं, विपक्ष में थे उस समय। अब क्या बोल रहे हैं? अब कहाँ कुछ बोले, अब तो चुप्पी साध लिए हैं। क्योंकि अब सरकार में बन गए। बस यही बात है। आप लोग को सवाल करना चाहिए तेजस्वी यादव जी से या जो भी और भी लोग हैं, बीजेपी के भी जो लोग अभी बोल रहे हैं, तो उनसे भी सवाल कीजिए कि जब आप सत्ता पक्ष में थे तब आपने क्या किया? 8 मई को बीपीएससी का पेपर लिखा, उस समय बीजेपी वाले भी तो सत्ता में थे, तो उस समय उन्होंने क्या किया? और जब तेजस्वी यादव जी विपक्ष में थे तो बड़ी-बड़ी बात करते थे। अब सत्ता में आ गए तब क्या कर रहे हैं? क्यों चुप है? तो ये सवाल आप लोग को करना चाहिए। क्योंकि वो सरकार में आ गए, शांत हो गए। हाँ, तो आप लोग को सवाल करना चाहिए मीडिया। जी। जरूर किया जाएगा सवाल। दिलीप जी थे बिहार के बेरोजगारों का ये नेता है, छात्र नेता हैं, चाहे जिस भी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए छात्र हो, अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं, बेरोजगार है, तो उनके ये नेता हैं। चाहे शिक्षक की बात किया जाए, बीपीएससी की बात किया जाए, यानी कि चाहे बिहार एसएससी की बात किया जाए, सारे विभागों को लेकर ये नेता है भैया और इनकी बातों को आप लोग को फॉलो करना चाहिए, मैं यही कहना चाहूंगा। और एक चीज सरकार से भी यही कहना चाहूंगा कि ये क्या आप कर रहे हैं, दारूबंदी कर रहे हैं, फ्लॉप। आप कह रहे हैं कि सही प्रकार से सारा एजेंसी एग्जाम ले रही है, वो भी फ्लॉप चल रहा है। खैर ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सारा बात नेताजी बोल चुके हैं। कैमरामैन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, आप देखते